आज हम चर्चा करेंगे 2025 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के मैदान में चल रही डायनामिक्स की, सीटों का बंटवारा, जातिगत समीकरण, नई चुनौतियां और जिसे कह सकते हैं बदलाव का संकेत। कुल 243 सीटों के बिहार विधानसभा में यह मुकाबला सीधे कौन कितनी सीटें लेगा का नहीं रहा, बल्कि कौन कितने वोट लेता है और सीटों में कैसे बदलता है का बन गया है। बिहार में जात राजनीति आज भी सक्रिय है और इस बार पार्टियों ने इसे विशेष रूप से अपनाया है। राज्यों में आंकड़े बताते हैं कि पिछड़े वर्ग ओबीसी लगभग 27% है। उदाहरण के लिए बीजेपी ने अपनी टिकट वितरण में लगभग 49 उम्मीदवारों को ऊपरी जातियों यानी अपर कास्ट से दिया है, जबकि ईबीसी के ऊपर अपना फोकस बढ़ाया गया है। इसी तरह जेडीयू ने बीसी का हिस्सा कम कर ईबीसी व अपर कास्ट पर जोर दिया है। दलित वोट बैंक में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जहां पहले लगभग एक जैसी रुझान दिखती थी, अब विविधता बढ़ रही है। यही नहीं, एक नए मोर्चे का उदय हुआ है, जनसुराज पार्टी जेएसपी के रूप में, जिसने खुद को ओनडीए व महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती के रूप में पेश किया है। इस चुनाव में कुछ खासी रणनीतियां सामने आई है। पार्टियों ने नए चेहरे को मैदान में उतारा है, पुराने इनकम्बेंट्स को हटाया जा रहा है। उदाहरणतः बीजेपी ने कुछ 11 एमएलएस को इस सूची में नहीं रखा। एक ओर विकास व गवर्नेंस का कार्ड खेला गया है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय, युवा रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया गया है। टिकट वितरण में विविधता दिखने लगी है। महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, अति पिछड़े उम्मीदवारों को अवसर दिए जा रहे हैं। इस चुनाव का मतलब सिर्फ कौन विजयी होगा नहीं, बल्कि क्या राजनीतिक परिदृश्य बदलने वाला है। क्या ईबीसी व दलित वर्गों में नया घिसापिटा वोट बैंक टूट रहा है? क्या युवा मतदाता परिवर्तन की तरफ देख रहा है? क्या तीसरी ताकत जेएसपी असली भूमिका निभा पाएगी? रामचंद्र प्रसाद विधायक, हयाघा सीट, दरभंगा। रामचंद्र प्रसाद को चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए खदेड़ा। क्षेत्र में विकास कामों की कमी को कारण बताया गया है। मैथिली ठाकुर, लोक गायिका, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची में अलीगढ़ बिहार से उम्मीदवार बनाया है। यह एक चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि उनके पास 56 इंच की जीभ है, हमारे पास 56 इंच का सीना है। यह बयान सीधे तेजस्वी यादव पर निशाना था, जिसमें उन्होंने विपक्ष को भाषणबाजी का आरोप लगाया है। जनसुराज पार्टी, नीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जनसुराज पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवारों का छोड़ जाना, कार्यकर्ताओं में असंतोष और इसे वोट कटवा पार्टी कहे जाने का आरोप है। चुनाव से पहले वोटर सूची में जिन बड़े संशोधनों को किया गया है, उन्हें लेकर विवाद भी बढ़ रहा है। यह मामला सिर्फ बारीकी का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के आधार से जुड़ा हुआ है। जब मतदाता हिसाब पर सवाल उठे, तो यह चुनाव की निष्पक्षता और भरोसे को चुनौती देता है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। यह युवा नेतृत्व की तरफ एक संकेत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक बिहार में सत्ता में आता है, तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कचरा डिब्बे में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यदि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (ओनडीए) शासित बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़े हैं, और उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा सत्ता में आने पर इसे समाप्त करने का वादा किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनके गठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, तो हर ऐसे परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसमें पहले से कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यह एक मुख्य चुनावी वादा है। उन्होंने अपने गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है और कहा कि उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश साहनी होंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पेंशन, 50 लाख रुपए बीमा कवरेज और पेंशन भत्ते बढ़ाने जैसे प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं संघ के अंतर्गत जो जीविका दीदीज है, उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पहचान आधारित राजनीति से निकलकर वायदों और विकास पर जोर देने की कोशिश की है। ऐसा अभियान जिसमें युवा, बेरोजगारी, निवेश और औद्योगिकरण प्रमुख है। इसके साथ उन्होंने नेतृत्व छवि को आधुनिक और युवा प्रधान दिखाने की दिशा ली है। उन्होंने अपने दल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे ले जाकर एक व्यापक गठबंधन बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें पिछड़े ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और कुछ ऊंची जातियों तक शामिल है। उन्हें इंडिया ब्लॉक महागठबंधन द्वारा बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में घोषित किया गया है, जिससे उनका व्यक्तिगत नेतृत्व बाहर। अब सवाल उठता है, बिहार की जनता किस दिशा में कदम बढ़ाएगी? क्या विकास की उम्मीदों के साथ नया बदलाव आएगा, या पुरानी राजनीति की जड़ें फिर से सक्रिय होंगी? इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और नेतृत्व की परीक्षा है। आपसे तात्कालिक अनुरोध है कि आप वोटिंग के महत्व को समझें,
समाचार प्लेटफॉर्म पर जानकारी देखें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। ऐसे ही न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए वॉक्स प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।